Hello everyone, welcome to YouTube channel Civil Service Education जहाँ आपको UPSC एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 3 जुलाई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया, जब जरूर देखें, जबकि फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, फेज 3 ट्रायल रिजल्ट ऑफ कोवैक्सीन एफिकेसी इज आउट। Bharat Biotech's Covaxin has demonstrated 77.8% effectiveness against symptomatic COVID-19 and 65.2% protection against the new Delta variant. So Bharat Biotech का Covaxin का phase 3 ट्रायल का रिपोर्ट रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है और ये देखा जा रहा है कि सिम्टोमेटिक कोविड-19 के अगेंस्ट ये 77.8% इफेक्टिव है और डेल्टा वेरिएंट जो कि नया वेरिएंट है उसके अगेंस्ट 65.2% इफेक्टिव है। सो देखा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट में उतनी अच्छी काम नहीं करती है कोवैक्सीन जितना नॉर्मल कोविड-19 के खिलाफ करती है। द कंपनी ऑन सैटरडे जुलाई 3, 2021 said it concluded the final analysis of Covaxin efficacy from phase 3 trials. The efficacy data demonstrated 63.6% protection against asymptomatic COVID-19 इन्फेक्शन। तो अगर असिम्टोमेटिक कोविड-19 है तो उसके खिलाफ 63.6% इफेक्टिवनेस है। सो सिम्टोमेटिक के खिलाफ 77.8, असिम्टोमेटिक के खिलाफ 63.6 एंड डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट 65.2% इफेक्टिव है। नेक्स्ट, India flag sighting of drone over mission in Pakistan. A drone was spotted over the Indian High Commission complex in Islamabad last week, and Pakistan has been asked to investigate the incident and prevent recurrence of such breach of security. So Ministry of External Affairs की तरफ से कहा गया है कि कुछ वीक पहले इंडियन हाई कमीशन कॉम्प्लेक्स जो इस्लामाबाद में लोकेटेड है उसके ऊपर ड्रोन स्पॉट किया गया था। सो पाकिस्तान को कहा गया है कि आप लोग ये इंसिडेंट के प्रति इन्वेस्टिगेट करें और ये देखें कि ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो सकता है, क्योंकि इंडियन हाई कमीशन कॉम्प्लेक्स के आसपास कुछ भी ड्रोन या कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है वो ब्रीच नहीं कर सकती। सो कैसे ये ड्रोन ब्रीच किया है और उसके बाद ही इंडिया में 2 बार ड्रोन अटैक हो चुका है। सो इसके लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है पाकिस्तान को। नेक्स्ट, House panel awaits state surveys on learning losses. The Education Ministry told a parliamentary panel on education that it is still collating information from the states on learning losses caused by COVID-19 school closures and students' access to digital education during the pandemic. So Education Minister ने कहा कि parliamentary panel को कि अभी भी states की तरफ से information आ रही है, हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि learning loss कैसे हो रहा है, कोविड-19 की वजह से किस हद तक लॉस हुआ है लर्निंग और डिजिटल एजुकेशन, कहाँ एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ये सब के बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं। At its meeting on Friday, the panel heard presentations on the use of satellite technology to bridge learning gaps in states. So members जो पार्लियामेंट्री पैनल मेंबर्स है उन्होंने कहा कि आप लोग सैटेलाइट क्यों नहीं यूज करते, सैटेलाइट यूज करेंगे तो हम लोग जो लर्निंग गैप है वो ब्रिज हम लोग कर सकते हैं लर्निंग और टेक्नोलॉजी के बीच में। नेक्स्ट, री-एम्प्लॉयमेंट स्टिल अ चैलेंज फॉर दोज हु लॉस्ट जॉब्स इन कोविड-19 फर्स्ट वेव. As many as 40% of people who had lost their jobs over April or May 2020 after the COVID-19 pandemic hit India had been unable to find a paying job even 10 months after the national lockdown began, with the problem most acute for the younger workers in urban India. So एक सर्वे के ऊपर बेस किया गया रिपोर्ट आया है कि 40% पीपल जो लास्ट ईयर 2020 में अप्रैल और मई में जिन्होंने अपना जॉब खोया है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उनको अब तक 10 मंथ्स हो चुके हैं, अब तक उनको कोई जॉब नहीं मिला। और ये स्पेशली यंगर पीपल जो अर्बन इंडिया में रहते हैं उनके प्रति ये ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ऑन एन एवरेज, people who lost their jobs remained unemployed for 6 months, and this worrying trend of prolonged unemployment was playing out even before the second wave of the pandemic. According to the report informed by the survey of nearly 4,800 individuals across 150 urban ward clusters in Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand. So, ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव आने से पहले ही 4,800 इंडिविजुअल जो है वो जॉबलेस थे। 6 मंथ क्रॉस हो जाने से लोगों को वरी होना स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 10 मंथ हो चुके हैं लेकिन अब तक इन लोगों को नहीं मिला कुछ भी जॉब, और ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से रिलेटेड है।
Next, voices against taxes by NSCN grow stronger. People in Manipur and Nagaland are speaking up against the collection of taxes by the National Socialist Council of Nagaland, particularly the Isak Muiwa faction. So, मणिपुर और नागालैंड में एक तरीके का टैक्सेशन पॉलिसी चलता है. वहां पे जो नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड है वो लोग एक अलग टैक्स कलेक्ट करते हैं वहां के लोगों से. तो कुछ दिन से वहां के लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट करने लगे कि ये टैक्सेशन क्यों लिया जाता है. अदर पीपल हैव आल्सो बीन क्रिटिसाइजिंग द आउटफिट. NSCN stated that they collect tax to support Nagas people's political movement. So और भी लोग जो है उन लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं. लेकिन NSCN ने कहा कि हम लोग जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो नागा पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल मूवमेंट जो है उसको सपोर्ट करने के लिए करते हैं. लेकिन फैक्ट ये है जो कि कहा गया है, अबिमा लिशम जो कि एक वहां के नागरिक है, उन्होंने ट्विटर में कहा है कि फैक्ट ये है कि वो लोग नागास को एक्सप्लॉइट करते हैं. मतलब उनसे टैक्स लेते हैं कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट के नाम पे, लेकिन एक्चुअली उनको धोखा देते हैं. ट्रेडर्स सेड दे आर फोर्स्ड टू सेल डुप्लीकेट्स ऑफ ब्रांडेड आइटम्स टू मेक सस्टेनेबल प्रॉफिट आफ्टर पेइंग अप टू 22 to 24% टैक्सेस टू वेरियस ग्रुप्स. वहां के जो ट्रेडर्स है उनका कहना है कि वो लोग अक्सर जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं उनका डुप्लीकेट कॉपी करके सेल करते हैं ताकि उनको थोड़ा प्रॉफिट हो सके, क्योंकि 22 to 24% टैक्स तो वो लोग यूं ही ऐसे ग्रुप्स को देते रहते हैं. नेक्स्ट, Samyukt Kisan Morcha calls for protest against fuel price hikes in July 8. Farm unions will hold nationwide protest against the hikes in fuel prices on July 8. तो July 8 को farm unions की तरफ से national wide protest देखा जाएगा क्योंकि fuel price जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्पेशली फार्म यूनियंस को भी, क्योंकि वो लोग ट्रैक्टर्स वगैरह यूज करते हैं तो उनके लिए फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो वो लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे, नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करेंगे. प्रोटेस्टर्स विल ब्रिंग एम्प्टी कुकिंग गैस सिलेंडर्स एंड गैदर बाय रोड साइड विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक फ्रॉम 10 AM to 12 noon. सो वो लोग एम्प्टी गैस सिलेंडर्स लाएंगे और रोड साइड में बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे. ट्रैफिक को कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, लेकिन दे विल प्रोटेस्ट. नेक्स्ट, Center asks states to impose limit on stocking of pulses. In an attempt to address the spiraling prices of pulses, the union government on Friday directed the states to impose stock limit on all pulses except moong till October 31st. So center ने कहा कि हर एक रिटेलर होलसेलर को उन्होंने कहा कि आप लोग जो पल्स, जो हम लोग दाल बोलते हैं, दाल को जो आप लोग स्टॉक करते हो वो स्टॉक अब नहीं कर सकते, स्टॉक लिमिट करना पड़ेगा. सिवाय मूंग दाल के आप लोग हर एक दाल को स्टॉक लिमिट कर दो. सो ये स्टॉक लिमिट किस तरीके से डिवाइड किया गया है? द स्टॉक लिमिट ऑफ 200 टन्स हैव बीन इम्पोज्ड ऑन होलसेलर्स. होलसेलर्स के ऊपर 200 टन्स ऑफ स्टॉक लिमिट किया गया. मतलब आप हर एक वैरायटी के पल्स सिर्फ और सिर्फ 200 टन्स तक ही स्टॉक में रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते. ये होलसेलर्स के लिए है. रिटेलर्स के लिए 5 टन का स्टॉक लिमिट है. हर एक दाल के वैरायटी का सिर्फ 5 टन रख सकते हो रिटेलर्स. जो मिलर्स है उनके लिए स्टॉक लिमिट कैसा है? लास्ट 3 मंथ का जो प्रोडक्शन है या फिर जो एनुअल इंस्टॉल, मतलब जो हर साल 25% का जो हर साल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होता है उसका 25%, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आप स्टॉक में रख सकते हो. सो इस तरीके से हर एक को डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट, Goods exports touch record $95 billion in Q1, with India registering its highest quarterly merchandise exports of $95 billion during the first quarter, April to June of 2021-2022. The country is now eyeing a target of $400 billion in merchandise exports in the current fiscal. So, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि इंडिया ने हाईएस्ट क्वार्टरली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रजिस्टर किया है, जो कि है $95 बिलियन. फर्स्ट क्वार्टर में ही, अप्रैल टू जून क्वार्टर में ही $95 बिलियन एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज उन्होंने रजिस्टर किया है. और अब उनका नेक्स्ट टारगेट है $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इस पूरे फिस्कल ईयर में.
सो पहले क्वार्टर में तो 95 बिलियन हो गया, अब उनका टारगेट है 400 बिलियन करना ये फिस्कल ईयर में. एज पर द ऑफिशियल डेटा, द एक्सपोर्ट रोज बाय 47.34% to $32.46 billion in June, following the strong growth in sectors such as engineering, gems, and jewelry and petroleum product. So इंजीनियरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है और एक्सपोर्ट जो है वो 47.34% से राइज किया है, मतलब $32.46 बिलियन से राइज किया है. नेक्स्ट, Johnson and Johnson jab creates more antibodies against Delta variant than Beta. Johnson and Johnson single shot vaccine elicited more antibodies against the Delta variant, the most dominant from the form of the SARS-CoV-2 in India, than against the Beta variant, which was first isolated in South Africa. So, जैसे दो वेरिएंट निकला था अल्फा बीटा, उसके बाद एक थर्ड वेरिएंट जो इंडिया में निकला था डेल्टा. सो अल्फा बीटा से ज्यादा बेहतर काम जॉनसन एंड जॉनसन डेल्टा वेरिएंट पे कर रही है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस है कोरोना वायरस का. These results were part of preprint publication and based on analysis of group of 8 vaccinated volunteers. 8 volunteers के ऊपर वैक्सीनेट किया गया था और ये प्रीप्रिंट पब्लिकेशन की तरफ से रिजल्ट दिखाया जा रहा है. एंटीबॉडी लेवल्स alone aren't an indicator of vaccine's ability. So एंटीबॉडी लेवल सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं होता है वैक्सीन का एबिलिटी के लिए, लेकिन ये देखा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट में जॉनसन एंड जॉनसन बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है. नेक्स्ट, Denmark steps in to provide AstraZeneca jabs to Bhutan. After weeks of uncertainty over vaccine supplies, Denmark stepped in to provide Bhutan with 250,000 doses of AstraZeneca vaccine on Friday, about half of its requirement to complete the inoculation of its population. So last डे देखा गया था कि EU ने डिसाइड किया बांग्लादेश को वैक्सीन प्रोवाइड करने का, और अब देखा जा रहा है कि भूटान को डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्रोवाइड किया 250,000 डोजेस ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और कहा कि इससे शायद उनकी जो आधी पॉपुलेशन जो बाकी थी वैक्सीन लेने के लिए वो इससे कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट, आफ्टर 2 decades, US exits key Afghan base. After nearly 20 years, the US military left Bagram airfield, the epicenter of its war, to oust the Taliban and hunt down the Al-Qaeda perpetrators of the 9/11 terrorist attacks on America. 2 US officials said on Friday. So after 20 years के बाद जो 9/11 में लास्ट अटैक जो हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका बदला लेने के लिए अल-कायदा को हंट डाउन किया गया था यूएस मिलिट्री की तरफ से, और वो लोग अफगानिस्तान में घुस के उनको मारे थे. और बाग्राम एयरफील्ड जो कि एपिसेंटर था ये वॉर का, अब 20 इयर्स बाद यूएस इसको छोड़ के वापस अमेरिका जा रही है, और ये जो एयरफील्ड है इसको अफगान नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्स के ऊपर हवाले छोड़ दिया गया है. एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 3 जुलाई का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, यू ओनली हैव कंट्रोल ऑफ 3 थिंग्स इन योर लाइफ, द थॉट्स यू थिंक, द इमेजेस यू विजुअलाइज एंड द एक्शंस यू टेक. तो हम अपने लाइफ में 3 चीज को कंट्रोल कर सकते हैं. एक, अपने थिंकिंग को, हम क्या थिंक कर रहे हैं, हमारा थॉट्स क्या है, अच्छा है या बुरा है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे कंट्रोल करें. अगर बुरा थॉट लाएंगे तो बुरा काम करेंगे, अगर अच्छे थॉट लाएंगे तो अच्छा काम करेंगे. तो ये थॉट्स डिपेंड करता है अपने ऊपर. द इमेजेस यू विजुअलाइज, हम क्या सोचते हैं और वो हमारे सामने दिखता है. तो हम लोग जो खराब सोचेंगे तो फिर हम खराब सीन को देखेंगे, खराब इमेजेस को देखेंगे. अगर हम लोग पॉजिटिवली अच्छा चीज सोचेंगे तो अच्छे इमेजेस को देखेंगे. और ये पूरी की पूरी हमारे ऊपर, हमारी कंट्रोल में है. ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके का सोचते हैं, किस तरीके का सोच रखते हैं, और उसके प्रति क्या एक्शन लेंगे, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है. कुछ लोग होते हैं जो थोड़े बहुत चीजों में कुछ खराब देख लेते हैं और उसके बाद उनको उसका एक्शन जो है वो गलत हो जाता है. वो लोग गलत राह चूज कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है. आप सही रास्ता देखो, सही सोच रखो, तो भी आप एक्शन जो है आपका वो अपने आप सही हो जाएगा. तो सही रास्ता चूज करना और लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ना. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.